कोई कार्मिक रिलेशन है जो बच्चा पिछले जन्म से इस जन्म में लेकर आया? क्या ऐसा होता है? पिछले जन्म से बिल्कुल संबंध है इसका। जब किसी के घर में कोई बच्चा आता है, सडनली उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चे को एक ऐसी बीमारी है इसके बारे में पता ही नहीं लग रहा। हम अपने कोई नेगेटिव ब्लॉक्स को लेके आते हैं जो श्राप हो सकते हैं, कर्सेस हो सकते हैं। कहते हैं कि विकलांग नहीं दिव्यांग है। ऐसे बच्चे एक्चुअली ह्यूमन सोल्स है ही नहीं, दे आर एंजल्स। कैसे? क्योंकि धरती पे पाप इतना बढ़ गया है, इसके लोड को लाइटन करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि हमें कैसे सद्भावना से एक दूसरे में रहना है। हमारे पास पावर है, हम जमींदार हैं, हम कुछ भी करेंगे। ऐसे लोगों के घर में ये ज़रूर होता है, क्योंकि वो एकदम उनको हम्बल कर देता है कि आपका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। पावर हर टाइम हर चीज़ का आंसर नहीं होती। आप जितने मर्जी पैसे खर्च लो, जो चीज़ आप बहुत गुरूर से किसी के अगेंस्ट कहते हैं, वो भगवान आपको दिखा के ही रहते हैं। अगर आपने अपने कुल देवता का अपमान किया या उनको कुछ बोला और वो बात पूरी नहीं की, तो भी आपके घर में बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वो एंजल्स हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है और हम प्यार में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हम सब अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते हैं तो वो अपने बच्चों से। और आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, बिल्कुल भी आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चों से, अपने घर के बच्चों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उनको अगर कोई सुई भी चुभ गई तो वो आपके लिए तलवार चुभने के जैसा होता है। लेकिन क्यों? आपका कोई बच्चा या फिर आपके घर में किसी बच्चे को एक ऐसी बीमारी उसकी पैदाइश से हो जाती है जिसका जवाब पूरी तरह डॉक्टर्स भी नहीं दे पाते। ये किसी तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, ये किसी तरीके की कोई सिंड्रोम हो सकता है, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जिसका जवाब शायद डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये क्यों होता है ये पूरी तरह आज तक कोई नहीं जानता। क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इसका कोई जवाब है? क्या स्पिरिचुअलिटी मुझे ये बता सकती है कि क्या ये बीमारी उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है जो इस जन्म में वो सोल या तो प्री प्लान बर्थ में लेकर आया है या फिर वो इस जन्म में अपने उन पापों को भोगेगा? क्या ये जवाब मिल सकते हैं? क्या मेरे ये जो सवाल अभी आपने सुने, इन सवालों का जवाब कोई दे सकता है? मेरी बात आकाशिक रिकॉर्ड रीडर से हुई, मेरी बात डॉक्टर मनमीत से हुई। डॉक्टर मनमीत को वैसे आप जानते होंगे क्योंकि डॉक्टर मनमीत के साथ हम एक सीरीज कर रहे हैं पॉडकास्ट की, जिसमें हम कई अब तक सब्जेक्ट्स पर बात कर चुके हैं, कई सवालों पर बात कर चुके हैं बेसिकली, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके जो सवाल हैं उन सवालों पर पॉडकास्ट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हैं उनको जानकारी मिले। तो मैंने डॉक्टर मनमीत से बात की है कई सवालों को लेकर, ऑटिज्म को लेकर, कैंसर को लेकर मैंने बात की है। मैंने बात की है कि जो बच्चे विकलांग होते हैं वो दिव्यांग कैसे बन जाते हैं, उनको कैसे एक सिक्स सेंस मिलता है जिससे कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को गुलजार करते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है मैं जानूंगा डॉक्टर मनमीत से। डॉक्टर मनमीत को आप वैसे जानते होंगे, जो कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं और इंडिया की पहली आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं। उन्होंने कई लोगों को आकाशिक रिकॉर्ड सिखाया है, ऑटोमेटिक राइटर वो हैं और साइकिक मीडियम बहुत सारे तरीके से लोगों को हील अप करती हैं। स्पिरिचुअल कोच भी हैं, कई लोगों की ज़िंदगी अब तक वो ठीक कर चुकी हैं, सॉल्व कर चुकी हैं। तो ठीक है, सीधे हम चलते हैं फिर डॉक्टर मनमीत के पास और उनसे सीधे सवाल लेते हैं। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैंसर, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम जैसी, बाइपोलर जैसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्यों होते हैं, क्या इनका कोई कर्मों से लेना देना होता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। हेलो मनमीत जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हर वो माँ बाप कनेक्ट करेंगे इस पॉडकास्ट से जिनके घर में अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, या घर में बच्चा आने वाला है। उन लोगों के लिए ये पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी के घर में कोई बच्चा आता है या जन्म लेता है, बहुत खुशियाँ उस घर में होती हैं कि एक नई उम्मीद, एक नई जनरेशन है। कहीं पर बहुत उम्मीदें लगाकर लोग बैठते हैं अपने आने वाले बच्चे से या बच्चों से। लेकिन सडनली उन्हें पता लगता है कि उनके बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो या तो लाइलाज है या जिसके बारे में पता ही नहीं लग रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये एक डिसऑर्डर है, एक तरीके का सिंड्रोम है, एक तरीके की ऐसी मेंटल इलनेस है जो शायद वक्त के साथ ठीक हो जाए, शायद। लेकिन ये सारी बीमारियां, बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, उसको ये सारी बीमारियां क्या, मैं ये समझना चाहता हूं बेसिकली
कि क्या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन इन सारी चीज़ों का कोई है, या फिर कोई कार्मिक रिलेशन है जो बच्चा पिछले जन्म से इस जन्म में लेकर आया और इस वजह से उसको ये सारी चीज़ें हुई हैं? क्या ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जिन पर मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुषार। मेरे पास इतने लोग आते हैं ऑटिज़म को लेके, डाउन सिंड्रोम को लेके, स्पेशल एबिलिटीज़ को लेके, और बहुत ही सारे और तरीके के डिसऑर्डर्स लेके, जहाँ माँ बाप इतने परेशान हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। और आप मानेंगे मेरी बात कि जितना डिफ़िकल्ट ये बच्चे के लिए है, शायद उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट उसके पेरेंट्स के लिए है। बिकॉज जो सफ़र कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जो पेरेंट्स एक नॉर्मल दुनिया देख रहे हैं, नॉर्मल बच्चे देख रहे हैं, और अपने बच्चे को फील कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, जबकि अब नॉर्मल की परिभाषा हम काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ऐसा फिर क्यों हुआ हमारे साथ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और आपने भी यही क्वेश्चन पूछा, क्या इसका पिछले जन्म के साथ कोई लेना देना है? और इसका जवाब है कि बिल्कुल लेना देना है। और ये माना जाता है कि हम पिछले जन्म से 2 तरह की चीज़ें लेके आते हैं। पहले तो हम अपने कार्मिक डेट को लेके आते हैं, हम अपने कर्मास को लेके आते हैं। दूसरा, हम अपने कोई नेगेटिव ब्लॉक्स को लेके आते हैं, जो श्राप हो सकते हैं, कर्सेस हो सकते हैं, कोई ऐसा ओथ, प्रॉमिस या वाव हो सकता है, कोई ऐसी प्रतिज्ञा हो सकती है जो हमने ली हो किसी बड़े अलग और ट्रॉमेटिक सिचुएशन में पिछले जन्म में। तो ये हम 2 तरह की चीज़ें लेके आ सकते हैं जो ये मैनिफेस्ट हो गई हैं इनटू दिस। तो पिछले जन्म से बिल्कुल संबंध है इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जज करते हैं। उनको लगता है कि हम पहले ही तकलीफ़ में हैं और कोई हमें बताएगा कि आपने पिछले जन्म में भी ऐसा किया, कितने दुख की बात है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो मॉडर्न हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको मालूम है कि ये किसी रीज़न से हो रहा है और वो रूट कॉज जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे पेरेंट्स जब आते हैं तो मैं उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स रेकमेंड करती हूँ कि आप पिछले पूरे रिकॉर्ड्स खोलिए और लेट्स सी कि क्यों ये चल रहा है। ये इंडिविजुअल के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल तो अकेला सफ़र नहीं करता। उसके माँ बाप सफ़र करते हैं, शायद उसके भाई बहन सफ़र करते हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी, एक पूरा फैमिली सफ़र करता है। बिल्कुल। तो ये एक इंडिविजुअल के लेवल के कर्मा से ज़्यादा एक फैमिली के लेवल का कर्मा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ ये समझ पा रहा हूँ कि या तो उस बच्चे की जो सोल है वो कार्मिक डेप्थ को लेकर आ रही है, या तो उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो उस बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया है, और यही वजह है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें हुई। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन क्या स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी इसका कुछ हो सकता है? क्योंकि एक तो ये हो गया कि भाई डॉक्टर के पास आपको जाना है, मेडिकली आपको ट्रीटमेंट लेना है और वो ट्रीटमेंट आपको हील अप करेगा, लेकिन क्या स्पिरिचुअल तरीके से जो एक घर में माहौल होता है, बच्चे को स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, क्या ये भी इसकी दवा होती है? हाँ, इसमें 2 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। एक तो ये आप पूछ रहे हैं कि क्या कोई स्पिरिचुअल रेमेडी इस कंडीशन को ठीक कर सकती है, और दूसरा, अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो क्या हम अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे सकते हैं और उनको थोड़ा सशक्त कर सकते हैं ताकि वो ऐसे रहें। बिल्कुल। मैं आपका पहला क्वेश्चन पहले उठाना चाहूँगी, बिकॉज सब लोगों का यही क्वेश्चन होता है, क्या कोई रेमेडी है जिससे हमारे बच्चे का ऑटिज्म ठीक हो जाए, जिससे हमारे बच्चे का बाइपोलर ठीक हो जाए, जिससे हमारे बच्चे का स्किज़ोफ्रेनिया ठीक हो जाए। मेंटल हेल्थ भी आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है। सारा मेंटल हेल्थ तो नहीं मैं कहूँगी, जबकि इसके नेचुरल जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल रीज़न ज़रूर होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा रीज़न ही पिछला जन्म है, दैट वुड बी फुलिश, बट डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट पिछले जन्म से आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, तभी आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए। लेट्स से कोई मेंटल डिसऑर्डर का केस ले लेते हैं, जहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। आपके सोल ने उसी फैमिली में जन्म क्यों लिया? हाँ। अगर आपका कर्मा उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ तो एक फैमिली के, एक इंडिविजुअल के लेवल का कर्मा होता है। जैसे मैंने टेस्ट देना है, एक मेरी फैमिली ने टेस्ट देना है मेरे साथ, और एक मेरे पूरे कुटुंब ने टेस्ट देना है मेरे साथ, और कई बार एक पूरी कंट्री की कॉन्शियसनेस होती है। तो आप देखेंगे कि ये हम किसी और पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे होती है,
एक कंट्री के लेवल पे कैसे होती है। तो अगर ये बात करें हम इन डिजीज़ेस की, ये फैमिली के लेवल का और कुटुंब के लेवल का कर्मा है, क्या कोई टेक्निक है जो इसको सॉल्व कर सकती है? पता नहीं। सॉल्व का मतलब अगर ऑटिज़म को रिवर्स करना है या डाउन सिंड्रोम को रिवर्स करना है तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन क्या हम इसको लाइटर कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम इतनी स्ट्रेंथ अपने में और अपने बच्चे में ला सकते हैं कि हम इसको फेस कर पाएँ? हाँ। क्या कोई भी फिजिकल लेवल या मेंटल लेवल पे इम्प्रूवमेंट होती है? ज़रूर होती है। ऑफ कोर्स आपको साथ में थेरेपीज़ कराते रहनी पड़ेंगी। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दें, आप अपनी थेरेपीज़ को छोड़ दें। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं, आप भगवान के एक ऐसे कोष में टैप कर रहे हैं जहाँ से भगवान अपने मातृत्व के थ्रू आपको ब्लेसिंग देंगे ही देंगे। इसीलिए धर्म का रास्ता खुला है, इसीलिए पास्ट लाइफ्स का रास्ता खुला है। सिर्फ पास्ट लाइफ देख लेने से, PLR कर लेने से आपकी हीलिंग नहीं होगी। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था जो अपने में परिपूर्ण नहीं था, और इस जन्म में वो माँ बाप क्या एक्शंस ले सकते हैं। जब उनका बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या वो बच्चा भी वो एक्शन ले सकता है? हम कितना रेमेडी कर सकते हैं? जैसे हमने कल जाके किसी के घर में चोरी कर ली फॉर एग्जाम्पल, तो अगले दिन हम उसका कितना भरपाई कर सकते हैं? जो चोरी कर ली वो तो कर ली, सही बात है, लेकिन अब हम कितनी भरपाई कर सकते हैं? उसकी क्या रेमेडियल मेजर्स हैं? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स और स्पेशली फैमिली मेडिकल आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये दिखाता है कि फिर क्या हो सकता है इस चीज़ का। लोग कहते हैं कि हम फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों कराएं? हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल। लेकिन आप मेंटली और फिजिकली ठीक हो, लेकिन कर्मा के लेवल पे और सोल के लेवल पे कुछ तो एंटेंगलमेंट है आपकी, कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है। तो बिना जजमेंट के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं बहुत सफ़र करते हैं, बच्चा भी बहुत सफ़र करता है, लेकिन एक तो इसका रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है और दूसरा इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में 3 से 4 साल में फ़र्क पड़ता है, कुछ केसेस में 12 महीने से 1 साल में पड़ता है। पर लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया, हमारे बच्चे में चेंज देखा हमने। और मदर की तो अम्बिलिकल कॉर्ड मैं मानती हूँ कि कभी कटती नहीं है बच्चे से। तो जब बच्चा सफ़र करता है तो मदर सफ़र करती है, लेकिन अगर मदर हील होती है सेम अम्बिलिकल कॉर्ड से, बच्चा भी हील होता है। ओके, हाँ। तो अगर हम मदर को हील करेंगे, अगर हम मदर को अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देंगे और उनको इतना करेजियस बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे, तो वही एनर्जी उनके बच्चे में भी पास ऑन होगी। तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि फैमिली की लेवल पर भी आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएं, कि जिससे कि आपके जो कार्मिक डेप्ट आप लेकर आ रहे हैं वो बेसिकली कहते हैं, एक बहुत लोकल लैंग्वेज में कहावत होती है कि माँ बाप करते हैं बच्चे भुगतते हैं, यानी कि वो कार्मिक डेप्ट जो है वो आपके बच्चों में भी आगे पास ऑन होता है और कहीं ना कहीं ये उनके लिए मुश्किल का सबब बन जाता है, मुश्किल पैदा करता है। एक और चीज़ पे मैं बात करूँगा, कहते हैं कि जो भी बच्चा कहते हैं कि विकलांग नहीं दिव्यांग है, यानी कि एक चीज़ उसकी अगर हटती है या एक बीमारी उसको मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका एक सेंस ऐसा डेवलप हो रहा होता है जो कि ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज़्यादा होता है, और ये हम देखते भी हैं। तो ये जो उसको सिक्स सेंस मिलता है, ये जो उसको एक एक्स्ट्रा एक ताकत मिलती है शरीर के अंदर, ये क्या स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होती है और इसको क्या हम स्पिरिचुअलिटी से बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो भी ये बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत इंटेंस होते हैं, और इन बच्चों में जो आर्ट की कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये बाकी बच्चों के साथ compete नहीं कर पा रहे लॉजिकल रीजनिंग में और प्रैक्टिकल में, हमें इनकी इस शक्ति को बहुत बढ़ाना चाहिए। इन बच्चों के अराउंड आपको हमेशा कोई ना कोई मेडिटेशन चला के रखना चाहिए। आपकी किस प्लैनेट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सोल एस्ट्रोलॉजी में ये चार्ट में देख सकते हैं। अगर बुध की वजह से ये प्लैनेट आ रही है तो भगवान श्री गणेश के मंत्र आप चला के रखें। हर एक प्लैनेट का एक स्पेसिफिक उपाय होता है इन कंडीशंस के लिए, और पेरेंट्स के लिए एक साधना भी होती है, तो वो एज अ फैमिली रिपेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आपने बोला कि एक बच्चा अपने माँ बाप के कर्मा लेके आता है, ये एक ऑप्शन है। हो सकता है बहुत ब्रेव सोल हो और उसने सोचा हो कि मेरे माँ बाप का और फैमिली का कर्मा मैं पूरा करता हूँ, राइट? क्योंकि सोल के लेवल पे हम सब सेम हैं और ऐसे सोल्स हम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, जिन बच्चों की कोई स्पेशल नीड्स होती है, जिनका कोई डाउन सिंड्रोम होता है, जो बच्चों को बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया ये सब होता है, वो हम सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं।
वो इस दुनिया में बिल्कुल अलग रीज़न से आए हैं। वो इतने ब्रेव हैं कि उन्होंने सबका कर्मा अपने ऊपर ले लिया है ताकि मेरी फैमिली इस कर्मा से रिलीज़ हो जाए। ये एक ऑप्शन है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपना कर्मा क्लीन करने के लिए आया है। जैसे आपके फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी कटोरियों में। हर एक एटलीस्ट इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा होता है कि हम कहते हैं अब एक मील में ये पुराना सारा खाना खत्म करो और अगली बार फ्रेश कुकिंग करेंगे। तो ये जन्म जो प्लान होता है, इट्स कॉल्ड द प्री बर्थ प्लानिंग। इसमें एक सोल सोचता है कि मैं क्यों ना अपने सारे छोटे 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 पेंडिंग कर्मास को अपनी बॉडी पे लेके ये ख़त्म करूँ। क्या आप मानेंगे तुषार कि जितना दुख हमें होता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उतना दुख उस बच्चे की आत्मा को नहीं है, बिकॉज उसके लिए वो एक लिबरेशन का तरीका से तैयार है बच्चा, वो प्लान करके आया है। बिल्कुल। तो जब कोई कुछ प्लान करके आता है, हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी इंसल्ट करें और उसको छोटा दिखाएं या उसको बेचारा दिखाएं। तो मेरे को लगता है कि इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो पेरेंट्स को ज़रूरत है ये समझने की। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो उसका अपना कार्मिक डेट है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फैमिली का कार्मिक डेट है, एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो आकाशिक रिकॉर्ड से हमें पता चलती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे एक्चुअली ह्यूमन सोल्स हैं ही नहीं, दे आर एंजल्स। कैसे? वो इसलिए क्योंकि धरती पे पाप इतना बढ़ गया है, इसके लोड को लाइटन करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि हमें कैसे सद्भावना से एक दूसरे में रहना है, भगवान ने अपने छोटे छोटे जो उनके ग्राउंड लेवल के मैसेंजर्स हैं उनको एक ह्यूमन बर्थ में भेजा है। आप मुझे बताइए, अगर आपकी फैमिली में जजमेंट की, क्रिटिसिज्म की, भेदभाव की, ऑनर किलिंग की, बड़ी हार्श एनर्जीज़ हैं, मंगल की हार्श एनर्जीज़ हैं, पावर की, हमारे पास पावर है, हम ज़मींदार हैं, हम कुछ भी करेंगे, ऐसे लोगों के घर में ये ज़रूर होता है। क्योंकि वो एकदम उनको हम्बल कर देता है कि आपका हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। पावर हर टाइम हर चीज़ का आंसर नहीं होती। आप जितने मर्जी पैसे खर्च लो, और उस बच्चे को जब आप प्यार करोगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो आप ये कह रहे हो कि हम डिवाइन वननेस की एनर्जी में आ रहे हैं। हम जज नहीं कर सकते क्योंकि आपने, आपकी पिछली पीढ़ियों ने इतनी स्ट्रॉन्ग जिंदगियां जी हैं जहां शायद इतने लोगों का शोषण किया है। बिल्कुल। 3-4 जनरेशंस पहले क्या पता क्या हुआ, हमें तो आज पता ही नहीं है। हम सबको लगता है कि नहीं हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। आई एम श्योर वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, लेकिन 3-4 जनरेशंस पहले क्या हुआ ये आपको आकाशिक रिकॉर्ड से पता चलेगा। और ऐसे लोगों के घर में ये चीज़ ज़रूर होती है। जो पेरेंट्स कहते हैं हम तो आउट ऑफ कास्ट शादी करेंगे ही नहीं, उनके घर में ऐसा ज़रूर होगा कि किसी ना किसी की आउट ऑफ कास्ट शादी होगी। जो चीज़ आप बहुत गुरूर से किसी के अगेंस्ट कहते हैं, वो भगवान आपको दिखा के ही रहता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये एक तरीके का फैमिली कर्मा है जो प्ले आउट हो रहा है। और ये बच्चा ज़रूर एंसेस्ट्रल लेवल पे कोई ना कोई रहा होगा जिसको ये सारा फैमिली का रिकॉर्ड क्लियर करना है और आपको आपकी गलती भी एहसास कराना है। बिल्कुल। और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके पेरेंट्स की होगी, अगर उनकी नहीं है तो किसी और की होगी। कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके का जो है जन्म होता है। तो ये समझना कि स्पिरिचुअलिटी से हम इसको कैसे, आप इसका रूट कॉज एनालिसिस निकाल सकते हैं, आप इसकी हीलिंग करवा सकते हैं। एक बैक एंड हीलिंग होती है, एक तांत्रिक हीलिंग होती है, एक जहाँ तक ये सारे सिंड्रोम्स की बात है, इसकी एक बहुत अलग टाइप की हीलिंग होती है। और फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज कलेक्टिव कर्मा है। बिल्कुल। पहले आपको ये जानना होगा रूट कॉज क्या है उसका, उसके बाद ही आप उसकी सही रेमेडी कर सकते हैं, और वक्त से पहले आप उसका इलाज ले लें वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इलाज बन जाए। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को देख के कोई ये ना सोचे कि इसका 100% रिवर्सल हो जाएगा। मैम क्या ये पॉसिबल है? बहुत ईमेल्स आते हैं हमको। मैं किसी को भी मिसलीड नहीं करना चाहती। आप जो इलाज करा रहे हैं, जो थेरेपीज़ ले रहे हैं, आप वो लीजिए। ये एक एड ऑन है, ये एक एड ऑन है हमारा कर्मा क्लियर करने का। तुषार, हमारे कर्मा की क्या डेप्थ है, क्या एक्सटेंट है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। ये एक ऐसा कुआं है जो कितना गहरा है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो हम जो कर सकते हैं उतना करते जाएं, अपना कर्मा क्लियर करते जाएं, किसी दिन तो वो न्यूट्रलाइज होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दुख मेरी ज़िंदगी में है किसी भी तरीके का, तो उसे सहने की क्षमता अगर मेरे अंदर आ रही है, वो स्ट्रेंथ अगर मेरे अंदर आ रही है, तो वो वक्त भी कट जाएगा। कहते हैं ना कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, एक दिन ये भी चला जाएगा। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वो हिम्मत आपको मिलती रहे, वो क्षमता आपको मिलती रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएं। बिल्कुल। हम पिछले पॉडकास्ट में कहते थे कि तंत्र
काम करने का सही तरीका है। तो बेसिकली आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको वो सही तरीका पता लग जाता है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां, जैसे हम मेंटल इलनेस पर तो बात कर ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ पर आज दुनिया बात कर रही है। कोविड के बाद से तो बहुत ज्यादा बात की गई मेंटल हेल्थ पर, और मुझे लगता है जरूरी भी बन गया। जैसे कोविड आया, हर दूसरे कोविड के बाद खास तौर पर हम ध्यान देने लगे, हर 4 महीने में हम दुनिया के किसी एक कोने में जान लेते हैं कि अरे एक नई तरीके की बीमारी वहां पर देखने को मिली है, उस कोने में हमें वो बीमारी देखने को मिल रही है। क्या ये बीमारियां वक्त के साथ जो सामने आ रही हैं, क्या इन बीमारियों का कोई लेना देना आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी के साथ है? हाँ बिल्कुल, ये कलयुग है, कलयुग ख़त्म हो रहा है, और ये एक तरीका है कि नेचुरल तरीका है इंसान के लिए रियलाइज़ करने का कि एक चैप्टर का एंड हो रहा है। हर युग का एक एंड होता है और ये भी एक एंड को ही दर्शा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये सोचने की बजाय कि ये एक एंडिंग है, हम क्यों ना ये सोचें और इंस्पायर हों ऐसे लोगों से, ऐसी फैमिलीज से और ऐसे बच्चों से जो डट के इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को भी देख रहे हैं और बहुत खुश भी हैं, उनसे क्या नॉर्मल लोग इंस्पायर नहीं हो सकते? दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। हमें लगता है हमारा ही दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप ऐसे लोगों को देखिए जिनको यही नहीं पता, पेरेंट्स यही गेस करते रह जाते हैं कि मैंने प्रेगनेंसी में तो कुछ गलत नहीं कर लिया, मैंने कुछ गलत खा लिया, पी लिया, किसी ने कुछ करा दिया। हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया। हाँ। पर ऐसे बच्चे कितने इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए, टू लर्न। दे आर वेरी लविंग, ये बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत एक्सेप्टेंस है इनके दिल में, इनके दिल में किसी के लिए जजमेंट नहीं है। तो ये वो एंजल्स हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है और हम प्यार में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। आपने मुझसे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि क्या तांत्रिक प्रयोग किए जा सकते हैं किसी पे, और उसके द्वारा ये हो सकता है। बिल्कुल। क्या तंत्र का कोई इससे रिलेशन है? बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों को बहुत जेलसी होती है जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं, या किसी रीज़न से उनको लगता है कि या तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो ये कैसे हो गई, या इनके घर में खुशी कैसे आ गई। बहुत लेवल पे देखा गया है कि वूम्ब में ही, गर्भ में ही बच्चों को हार्म करने की कोशिश की जाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये रीज़न है तो इसका इलाज काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में है। तो ये अगर रीज़न बन जाता है तो इसका इलाज होता है। और जहाँ तक ये कोरोना और ये जो हम सब देख रहे हैं, ये हमें और स्ट्रेंथन कर रहा है और हमें बता रहा है कि इन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बिग टर्म बन गया है हर घर में। पुराने ज़माने में हमारे घर में ये सब ऑलरेडी एक सीखने का कार्यक्रम रहता था। दादी नानी सिखाती थी, रामायण पढ़ती थी, बताती थी कि क्या वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हैं। आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और कोई ऐसी लाइफस्टाइल कोचिंग क्लासेस नहीं है बच्चों के लिए जहां हम अपने बच्चों को भेज सकें और वो उनको बचपन से सिखा सकें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। हम वापस जा रहे हैं अपने रूट्स की तरफ। फैमिली सफिशेंट रहे, फैमिली सीखे, फैमिली पढ़े, फैमिली अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करे। ऐसे में कुल देवता के साथ भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके कुल देवता के पास भी ये इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ गड़बड़ हुई। बिल्कुल। अगर आपने अपने कुल देवता का अपमान किया या उनको कुछ बोला और वो बात पूरी नहीं की, तो भी आपके घर में बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल देवता के लिए क्या उपाय किए जाएं वो आपके पंडित आपको बताएंगे, या आपकी सोल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चलेगा। और ये उपाय कितने दिनों में काम करेंगे, कुल देवता को शांत कराना ज़रूरी है, तो बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा जाता है। सनातन धर्म इतना बड़ा है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों पर जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कई पीढ़ियों पहले हुआ करती थी और वो सारी रेमेडीज़ वहाँ पर थी। शायद तभी ये सारी बीमारियों के नाम वहाँ पर नहीं सुनते थे। आप राम, कृष्ण, आप जितने भी अवतार हुए जिन्हें आज हम बुक्स में पढ़ते हैं, उन सब की लाइफ में देखिए कि वो एक उम्र के बाद 5, 6, 7 साल के हुए, उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहां पर उनको पढ़ाई, उन्हें इंजीनियरिंग भी सिखाई गई, उन्हें मेडिकल की भी जानकारी दी गई, उनको वहां पर शस्त्र चलाना भी सिखाया गया और उनको स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया गया कि कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी से हील अप करना है खुद को और अपनी फैमिली को। हम आज वो भूल गए। हम वक्त के साथ उन सारी चीज़ों से दूर जाते रहे और यही वजह है कि अब हम उन सब चीज़ों से परेशान होते हैं और फिर हमें किसी ना किसी के पास जाना पड़ता है। तो सनातन धर्म बहुत बड़ा है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर थीं। कुछ चीज़ों पे मैं और बात करना चाहता हूँ।
कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज हैं और जिससे पार पाना शायद मौत के बाद ही पॉसिबल होता है। जैसे कैंसर की मैं बात करना चाहता हूँ। कैंसर से आज दुनिया में बहुत लोग लाखों की संख्या में जूझ रहे हैं और ये हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। पहले हम सुनते थे किसी गांव में किसी शहर में एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, आज मैं देखूं तो हर दूसरी फैमिली या हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कैंसर से पीड़ित है। जी, कैंसर बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है जो बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है। क्या कैंसर का इलाज स्पिरिचुअलिटी में है? कैंसर को रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कैंसर को मेंटेन किया जा सकता है, जिसको हम रिमिशन में जाना कहते हैं। हमारा कैंसर को अगर आप इमोशनल लेवल पे देखें, आपको पता है कि इमोशंस के साथ हमारी बीमारियों का बहुत जुड़ाव है। जो लोग कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकते उनको कैंसर होता है। जो लोग गुस्से को और एक अनफॉरगिवनेस को, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि वो जान के माफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये भावना कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स हम लाइफ के साथ मूव ऑन करके बाकी सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अंदर से उसको इतना जकड़ लेना वो कैंसर को जन्म देता है। ये इसका इमोशनल कॉज है। लाइफस्टाइल कॉजेज़ हम सबको पता है, जेनेटिक कॉजेज़ हम सबको पता है। तो फिर से मैं ये नहीं कहूँगी कि कैंसर केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी से या तंत्र से जुड़ा है या आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा है कि पिछले जन्म से आप लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल देख लिया, आपने एलोपैथी ले ली, आपने कीमो ले लिया, आपने रेडिएशन ले लिया, अब आप एक अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, ये चल रहा है आपका, लेकिन आपको पता करना है कि क्या ये मैं पिछले जन्म से तो नहीं लेके आ रहा हूँ, तो आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाइए। आप फिर से अपने फैमिली के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाइए, क्योंकि जो कैंसर किसी एक इंसान को होता है वैसा ही पिछली पीढ़ी में किसी ना किसी के साथ हुआ होता है। अब हमारे पेरेंट्स की, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उस एज में, तो अगर कैंसर किसी को हुआ भी होगा तो ना वो कोई ज़्यादा दिखाते थे, ना डिटेक्ट होता था, ना इलाज होता था, एंड में ही पता चलता था कि कुछ हो गया है गलत। लेकिन मैंने नोटिस किया है फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू कि अगर कोई इंसान को कैंसर होता है, उसके एंसेस्टर में उसकी जैसी नेचर में कोई ना कोई उसी चीज़ से बीमार हुआ होता है। बिल्कुल। तो ये अगेन एक जनरेशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी हो सकता है। आप किसी का कर्स कैंसर बन के भी आपके ऊपर जा सकता है, और इस जन्म में वशीकरण, उच्चाटन, मारण कैंसर हो सकता है। चलिए, इन द नटशेल में एक बात तो समझ गया कि कोई भी बीमारी अगर है उसका मेडिकली हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन उसको या तो उसकी स्ट्रेंथ कि हम उसे झेल पाएं इसके लिए, या फिर उसकी रेमेडी के लिए हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस में भी जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका इस पॉडकास्ट में इतनी सारी बातों पर डिटेल में बात करने के लिए। आपने अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू।